देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स हैं जिनकी रेडियस R1 R2 है, जिनका कंसेंट्रिक है सेंटर एक ही है। बड़ा वाला कौन सा है? R1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आती है, म्यूचुअल इंडक्शन जो ट्रांसफार्मर में भी होता है, ठीक है, वही की बात करें। प्राइमरी कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया, इसमें करंट फ्लो कराई IP। ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, फ्लक्स लिंकिंग किया। ये फ्लक्स का थोड़ा सा पोर्शन इसमें भी लिंक हो गया, तो इसमें फ्लक्स आ गया। ठीक है, फ्लक्स में लिंक है, चेंजेस है, तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें का उसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस L होता है, इसका M होता है। तो हमें पता है फाइव प्रोपोर्शनल I होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटता है, तो क्या आ जाता है आपका L आ जाता है। लेकिन इस R2 में, इस इंटरनल कॉइल में आपका म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आएगा, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू IP आएगा। ठीक है, क्या आएगा? M इंटू IP। तो ये किसमें? सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? B डॉट A, तो म्यू B इंटू A। तो सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है, तो सेकेंडरी का एरिया आएगा क्या? पाई R2 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड किसका? प्राइमरी का। करंट उसमें फ्लो करा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का, BP इंटू एरिया सेकेंडरी का। ये फ्लक्स आपका सेकेंडरी में प्रोड्यूस होने वाला है। तो व्यू नॉट आई प्राइमरी, ठीक है, व्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस 1C R1 बड़ी वाली। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये फ्लक्स आ गया, तो यहां पे ठीक है फ्लक्स में आपको सीधा पता लग रहा है, ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू M इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इक्वल टू हो जाएगा फाई S अपॉन IP। ठीक है, तो करंट से करंट कैंसिल हो जाएगी, तो रिलेशन आ जाएगा म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R1। ये सब कांस्टेंट है, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, फर्स्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। फटाफट रिप्लाई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई करें। क्या दिया हुआ है आपको? टर्न्स दिए हुए हैं, रेडियस दी हुई है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ओरिजिन में डायवर्ट, ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपको, मैक्सिमम इंड्यूस करंट है। ये EMI में कौन सा EMI है? तीन तरह की EMI होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, पीरियोडिक। ये कौन सा है? इस पर रोटेशन हो रहा है थीटा, थीटा में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? थीटा में चेंज हो रहा है, BA थीटा। तो ये कौन सा है? पीरियोडिक EMI है, जिसमें थीटा में चेंज होता है। ठीक है, तो आपका आपका फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A। क्या होता है फ्लक्स? B डॉट A, BA। तो ये किस में चेंज हो रहा है? थीटा में चेंज हो रहा है, तो BA तो आपका कांस्टेंट होगा, किस में चेंज होगा? थीटा में, तो कोस थीटा लिखे। ठीक है, तो फाई E क्या होता है? n d फाई बाई dt। क्या होता है? n d फाई बाई dt। तो ये फाई नॉट कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले ले? कांस्टेंट वैल्यू फाई नॉट कोस थीटा की जगह ओमेगा t लिख लें, तो ये फाई नॉट लिख लें। तो फाई नॉट की जगह मैं BA लिख रहा हूं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि E क्या होता है? n d फाई बाई dt। क्या? n d फाई बाई dt। तो ये फाई नॉट बाहर ले लिया, E इक्वल्स टू क्या? n d फाई बाई dt। इक्वल्स टू क्या? n d फाई बाई dt, जिसमें n बाहर आपने ऑलरेडी बाहर था। इसका फ्लक्स का कांस्टेंट वाली वैल्यू BA बाहर ले ली। अब d बाई dt ऑफ ओमेगा t, cos ओमेगा t। क्या? cos ओमेगा t। क्या जाएगा? साइन आ जाएगा, तो NBA साइन ओमेगा t किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? dt के, तो ओमेगा दोबारा होगा चेन रूल से, तो ये ओमेगा मल्टीप्लाई में होगा, तो ये EMF आ गया। ठीक है, ये माइनस का साइन ओमेगा t। ठीक है, माइनस, इसमें EMF माइनस डायरेक्शन होती है, उसमें कोई नहीं लेंज होता। ठीक है, तो कैंसिल हो जाते, प्लस हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेंज लो हम यहाँ लगाते तो माइनस n फाई बाई dt, माइनस माइनस प्लस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गई। हमें करंट निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो I इक्वल टू E बाई R। ठीक है, तो EM बाई R IM हो जाएगी, तो NBA ओमेगा बाई R करना है। तो N कितना है आपका? 1000 10 की पावर 3। B कितना है आपका? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5
ए कितना है आपका पाई आर स्क्वायर 3.14, आर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। एन बी ए ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको ना 12.56, ठीक है। तो ये 3 5 ये उड़ गया, ये 4 हो गया, ये 3.14 से 4 टाइम कट जाएगा तो 4/4 1 एम्पियर। करेक्ट, देखें आंसर आपका सही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, समझिए। देखें, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने माना मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड है, कैसा है आउटवर्ड, कैसा है आउटवर्ड, बाहर की ओर, ठीक है। यहां एक लूप रख रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, स्क्वायर लूप है, ठीक है। ये सपोज माने ये मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड और ये लूप है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर फ्लक्स क्या है आपका, फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस थीटा, बी और ए में क्या एंगल है, तो ये आपका लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा आउटवर्ड, क्या आउटवर्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता तो मैं यूं ले लेता एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ बी भी इधर और इसका एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा थीटा 0। तो बी कितना है 0.5, एरिया स्क्वायर का एल स्क्वायर होगा, एल 1 मीटर है तो 1 स्क्वायर, यही तो आंसर हो जाएगा 0.5। दूसरी मेथड से समझे, सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड मांगना इस साइड, किस साइड, इस साइड, तो ये लूप अब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, ये प्लेन है, ये आपका एक्स, ये वाई, ठीक है। तो ये इधर जेड क्या इस तरफ, किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो दोबारा देखें, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हमने मालूम किया, राइट डायरेक्शन में। ये लूप कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, क्या कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर अभी भी क्या है बी की डायरेक्शन में है, तो सेम कॉन्सेप्चुअल बातें होगी। तो आप चाहे ऐसे रखें इस मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अज्यूम करके ऐसे बात कर ले, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा वो 0 ही होगा, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच। 2023 में क्या क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर हाफ सी स्क्वायर, इसकी हाफ एल स्क्वायर, भाई भाई हैं, आपको पता ही है। तो हाफ एल स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू पता है 4 मिली हेनरी, 10 के पावर -6, करंट की वैल्यू 2 4 हो गई, ठीक है। 8/2 4 इन 10 की पावर -6 है, तो माइक्रो होल माइक्रो जूल। ओके, थैंक यू। ये एनर्जी होगी आपकी हाफ एल स्क्वायर से। Thank you.